अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज के लेक्चर में बात करेंगे कि अगर टू वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड आपको आपस में इक्वल गिवन हो तो उनका रिजल्टेंट शॉर्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। वो बच्चों शॉर्ट फार्मूला ये वाला है, आर रिजल्टेंट है इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। ये वाला फार्मूला तब वैलिड होगा जब टू वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगी। क्या यहाँ पर ए आना ज़रूरी है? नहीं, क्योंकि दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। आपने यहाँ पर ए लिखा है, ए की मैग्नीट्यूड लिखी है, आप चाहें तो यहाँ पर बी की मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। थीटा यहाँ पर कौन सा एंगल है? थीटा बच्चों एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी की टेल्स के दरम्यान में है। ये वाला फार्मूला कहाँ से आ गया है? ये वाला फार्मूला हम लोगों ने इसी बेसिक फार्मूले से ड्राइव किया है, जिसकी ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो में आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। आए अब हम इस फार्मूला के कुछ कॉमन एमसीक्यू करते हैं। एमसीक्यू फर्स्ट ये है कि टू वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड आपको आपस में इक्वल गिवन है, आपसे ए और बी के दरम्यान में एंगल पूछा गया है जब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी उनके इक्वल ही हो जाए। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इस कंडीशन को आप इस बेसिक फार्मूला में पुट कर दें, आप आर को रिप्लेस कर दें ए से, मैंने आपके लिए रिप्लेस किया है, इक्वल टू वही चीज़ 2a cos थीटा बाई 2। ये बच्चों ए से कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और जब हम इसका cos इन्वर्स लेंगे 1/2 तो cos इन्वर्स 1/2 60 डिग्री होता है, आप सभी जानते हैं। अब अगर हम इस 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा आपका 120 डिग्री बन जाएगा। तो ये बच्चों बड़ा फेमस थ्योरम है ये वाला, और ये थ्योरम किस एंगल पे वैलिड है? 120 डिग्री पे। मैं इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करवा देता हूँ। लेट्स से आपका यू एमसीक्यू आ गया है कि टू फोर्सेस हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन ईच है, और आपसे F1 और F2 में एंगल पूछा गया है कब? जब उनका रिजल्टेंट भी 5 न्यूटन हो जाए। तो ये वाला थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस एमसीक्यू का आंसर भी कितने डिग्री बनेगा? 120 डिग्री ही बनेगा। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आ चुका हुआ है। आए एक और एमसीक्यू देखते हैं। वही कंडीशन गिवन है कि ए और बी आपस में इक्वल है, क्योंकि ये फार्मूला अप्लाई तब होता है जब ए और बी आपस में इक्वल हो, लेकिन अब रिजल्टेंट 2 टाइम्स ऑफ ए गिवन है। तो हम क्या करेंगे? इस रिजल्टेंट को यहाँ पर पुट करेंगे 2 टाइम्स ऑफ ए, आगे वही 2a cos थीटा, ये 2a से कैंसिल, 1 बच जाएगा। इसका cos इन्वर्स लेंगे, cos इन्वर्स 1 0 होता है, तो थीटा बाई 2 इक्वल टू 0 डिग्री। 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इस एमसीक्यू का आंसर 0 डिग्री होगा। लास्ट में आज की असाइनमेंट कि टू वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल गिवन है, और आपसे ए और बी के दरम्यान में एंगल पूछा गया है जब रिजल्टेंट जो है वो 3 टाइम्स √3 टाइम्स ऑफ ए हो जाए। इसका बच्चों आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड करें।